एक और देवता का नाम लेना चाहूँगा। जब मैंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया तो जब मैं तत्वों का साक्षात्कार कर रहा था तो उस समय लास्ट में जब मैं वायु तत्व का साक्षात्कार कर रहा था, मैंने तीसरी किताब में संक्षेप में लिखा, तो उस समय मुझे भगवान गणेश जी का साक्षात्कार हो रहा। तो मैं देख रहा था गणेश जी वायु के अंदर खड़े हुए थे, वायु वक्र गति कर रही, तो वायु कभी सीधी नहीं चलती है। ये तत्वज्ञानियों की देख हमेशा वक्र गति, टेढ़ी गति करती है। दिखने में भले स्थूल रूप से लगे कि हाँ वायु सीधी जा रही दीर्घ सदन, वो अपने आप में तत्व रूप से वक्र गति करने वाली है। तो भगवान गणेश जी वहाँ पे थे। फिर बाद में मुझे बहुत कई सालों बाद उनका स्वरूप नष्ट हुआ, यानी साक्षात्कार हुआ मूल स्वरूप का, जब उनका अस्तित्व नष्ट हुआ, यानी जब मैं आकाश तत्व का साक्षात्कार करने लगा, तब की बात है। भगवान गणेश जी वायु तत्व से संबंधित हैं, लेकिन सबसे व्यापक और शक्तिशाली देवता हैं। इससे संबंधित और भी हैं, जैसे हनुमान जी हैं, 11वें रुद्र के अंशावतार हैं। हम गौर करें कि आदिशक्ति माता पार्वती की इच्छा शक्ति से उत्पन्न भगवान गणेश जी इस ब्रह्मांड के मूल हैं। मैंने ब्रह्मांड का मूल इसलिए कहा, वो वायु तत्व को धारण किए हुए हैं। वायु, ये जो अपरा प्रकृति है, वायु तत्व के द्वारा संरचना करती है और वो वायु तत्व को धारण किए हुए हैं। इसलिए प्रत्येक जीव के मूलाधार चक्र के में वो अधिष्ठाता देवता हैं, जो मैंने जाना भगवान गणेश जी को। इसलिए मैं इन तीनों के बाद भगवान गणेश जी को ही स्मरण करता हूँ, या उनके बाद इन्हीं को जानता हूँ। साधकों, आप आ जाएं। आपने अपने शरीर की संरचना देख ली होगी। ये शरीर यानी जीव चित्त से ये सारा हुआ। अहंकार 2 भागों में बट के अलग अलग हुआ। सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ किससे? जड़ पदार्थ से। जड़ यानी मिट्टी, क्या 5 तत्व जो अभी बताए, उन्हीं से ये शरीर बना हुआ। और हम क्या हैं? मूल रूप से हम आत्मा हैं। अब दूसरे शब्दों में आ जाए, जीव आसक्त है किस पे? चित्त को देखता है और कुछ नहीं करता, चित्त को देखता है। चित्त में जो हलचल होती है उसी से सुख और दुख की अनुभूति होती है, और कुछ नहीं देखता। वो टकटकी लगा करके चित्त को देखता रहता है, या उसकी दृष्टि चित्त पर पड़ती। चित्त अत्यंत व्यापक होता है। अब थोड़ा समझाएं। आपने आम को खाया, जब आम खाते हैं तो खूब स्वादिष्ट लगता है, तो ये लगा आम बहुत मीठा है, सेव बहुत मीठा है, चीनी बहुत मीठी है। तो जो हमने आसक्ति हमें स्वाद की आई, यानी मीठा है, अच्छा लगा, इसकी हलचल चित्त पर होती है, क्योंकि चित्त से ही सारा बहिर्मुखी हुआ। और जो चीज़ हम ग्रहण करते हैं, यानी स्थूल इंद्रियाँ, स्थूल इंद्रियों के अंदर सूक्ष्म इंद्रियाँ, सूक्ष्म इंद्रियाँ का स्वामी मन, और मन उत्पन्न हुआ अहंकार, अहंकार उत्पन्न हुआ चित्त से, अर्थात चित्त तक पहुंच जाता है कर्माशय। तो चित्त में अनुभूति होती है कि चित्त में आम विद्यमान, यानी उसके संस्कार। तो जीव सुख की अनुभूति करता है। अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने निंदा कर दिया, या दुखी हो गए, अपमानित किया, तो चित्त में हलचल होने लगी। आदमी नहीं कहता मैं आज बहुत दुखी हूँ, अमुक व्यक्ति ने मुझे गाली दी, अमुक व्यक्ति ने मुझे मेरी बड़ी निंदा की, वगैरह वगैरह। किसी XYZ किसी भी प्रकार का दुख, वो चित्त पर हलचल होती है, तो जीव दुखी होता है। जबकि जीव दूर से बैठा हुआ है, जीव ना तो आम खा रहा है ना कुछ कर रहा, सिर्फ देख रहा है। देख कैसे रहा? आसक्त है, आसक्त के कारण दुख और सुख की अनुभूति कर रहा है। बस यही उसके बंधन का कारण है, यही उसके जन्म का कारण। अब आ जाओ, बहुत सही। जन्म क्या लेता है? सूक्ष्म शरीर। कहते आत्मा ने जन्म लिया, थोड़ा हाँ बोलचाल की भाषा हम कहते नहीं कि बड़ी अच्छी आत्मा है। आत्मा जन्म वनम नहीं लेती है, आत्मा सर्वत्र व्यापक है, जन्म से रहित है।
क्रिया से रहित है। तो कहने का सूक्ष्म शरीर वृत्ति जो यहाँ निर्माण होता है गर्भ में स्थूल शरीर का, वृत्ति के द्वारा उसका स्थूल शरीर का संपर्क होता है, बाद में सूक्ष्म शरीर उसी में समा जाता है, तो फिर ये शरीर क्रिया करने लगता है। सोच लो सूक्ष्म शरीर ही बाहर निकलता है, अंदर जाता है, कुछ नहीं होता। मृत्यु क्या है, बाहर निकल गया, जन्म हो गया, अंदर आ गया, यानी संपर्क हो गया, बस इतना ही। और हम अपने को शरीर समझे बैठे हैं कि हम ये हैं, हम ये नहीं, क्या है, पांचों जड़ तत्व से बना है, अज्ञानता बस हम समझे हुए, वास्तव में हम चेतन तत्व हैं। हमारे अंदर एक अज्ञानता आ गई कि ये जो चित्त है ये मेरा है, अपरा प्रकृति मेरी है। क्योंकि जब जीव की उत्पत्ति होती, मैंने पहले बताया, सगुण ब्रह्म के दाहिने बक्ष से जीव की उत्पत्ति होती है। वो एकदम से अनंत आकार में होता है और वो नाभि की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.